अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। चर्चा हमारी चल रही है कि मंदिर की ओर हम चलें तो कैसे चलें, हमें क्या तैयारी करना है कि जिससे भक्ति हमारी मुक्ति में कारण बने। भक्ति केवल नुक्ति और युक्ति में नहीं, मुक्ति में कारण बनना चाहिए। इतना समय हम पूजा पाठों में लगाते हैं, स्वाध्याय में लगाते हैं, दर्शन करने के लिए लगाते हैं, जीवन को धर्म ध्यान में लगाते हैं, लेकिन अगर उस सही तरह से हमारा समय व्यतीत नहीं हुआ तो हमारा समय भी जाता है और हमारा श्रम भी जाता है। समय और श्रम को हमें सार्थक करना है तो समझ पैदा करना पड़ेगी। बिना समझ के समय सार्थक नहीं होता है, न श्रम सार्थक होता है और न कुछ भी हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो विचार करना, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जब मंदिर में हम आने के पहले वस्त्रों को पहनते हैं, कभी भी भूलकर हमें ऐसे वस्त्रों को अपने शरीर पे धारण नहीं करना चाहिए जिनमें हिंसा का पुट हो, हिंसा का शामिल होना हो। चमड़े के वस्त्र नहीं पहनते हैं हम, लेकिन कभी कभी नए नए बहुत से पुरुष वर्ग हैं जो जीन्स की पैंट खरीदते हैं। जीन्स की पैंट में एक चमड़े का बक्कल लगा रहता है। बंटी बेचते हो क्या? चमड़े का बक्कल लगा है, छोड़ना है उसे। आप विचार करके रखना, ऐसा मैंने देखा है कि वो जीन्स की पैंट में चमड़े का बक्कल लगा रहता, या तो बक्कल निकाल देना या वो जीन्स की पैंट बेचना छोड़ देना। क्योंकि हम कितना पाप कमाने का प्रयास करते हुआ है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव जब भिंड गए तो उन्होंने कहा ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें हिंसा ही हिंसा हो, पाप ही पाप हो। एक व्यक्ति का चमड़े का जूता चप्पल बेचता था। आप विचार करके रखना, जब उसने सुना गुरुदेव को, आचार्य भगवान को, चमड़े के जूते चप्पल का व्यापार था, उसके बिना काम नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही उसने छोड़ा, सुना, और उसने उसी दिन वो बेचे नहीं, किसी को दे दुआ कर उसको खत्म कर दिया। रैगजीन के जूते चप्पल लेदर की जगह और दूसरे जो हुए वो बेचना शुरू कर दिया। आज उसके बल्ले बल्ले हो गई, हिंसा का पाप भी बच गया, धर्म भी बच गया और उसकी दुकान बारो बारा अपने आप बढ़ने लग गई। विचार करके रखना, जब मैं पंजाब गया तो पंजाब में तो आपको आश्चर्य होगा, जैनियों को ही नहीं मालूम था कि ये चीज हम बेच सकते कि नहीं बेच सकते। ख्याल करना, पंजाब में जनरल मर्चेंट की दुकानों पर, जैनियों की दुकानों पर भी अंडे बिकते थे, क्योंकि वहां पर पंजाबियों के बीच में रहना है, जनरल मर्चेंट की दुकान है और सारा सामान वो लेंगे तो अंडे लेने कहां से जाएंगे। आप विचार करना, उन्हें मजबूरी में बेचना पड़ता था। और वहां पर मछलियों को सुखाकर उनका पाउडर बनाकर बेचते थे। उसमें तो हिंसा दिखती नहीं उनको, लेकिन वो मछलियों के पाउडर बनाकर या मछली को सुखाकर वो पैकेट में पैक कर बेचते थे। जब मेरा पंजाब में भ्रमण हुआ, जब मैंने ये चर्चाएं रखी कि इससे भी हमें दोष लगता है, भले तुम सेवन नहीं कर रहे हो, भले ही तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, अगर ऐसी सामग्री बेच भी रहे हो तो भी तुम्हें ही पाप लगने वाला है। कई लोगों ने, क्या सारे के सारे लोगों ने, जिनने सुना उन्होंने चेंज कर दिया, मेरा सामान बिके या ना बिके, लेकिन हम इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। ये उदाहरण बंटी भाई मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। मुझे मालूम है हमारे पूज्य तरुण सागर जी महाराज मंदसौर में जब उनकी प्रवचन श्रृंखला चल रही है, और प्रवचन उन्होंने कहा कि कभी भी हमें शराब का व्यापार नहीं करना चाहिए, नॉनवेज का व्यापार नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से हमें उनका सेवन भी नहीं करना है और उनका व्यापार भी नहीं करना है। पंजाबी व्यक्ति था एक, पक्का से तरुण सागर जी का होटल चलता था, उसका होटल में बियर बार था, उसका पूरा का पूरा भोजन भी ऐसा ही बनाता था।
आप विचार करके रखना, यहां से सुनता है, सुनते सुनते आंखों में से आंसू आने लगते हैं कि अभी तक मैं कितना पाप कमा रहा था, अब मुझे ऐसा पाप नहीं कमाना है। और होटल गया, 10 बजे प्रवचन सुनकर सब सामान बनकर तैयार था, बस कस्टमर आना था, उन्हें परोसना चालू करना था। वो गया और सारे के सारे बनी बनाई सब्जियां जो भी नॉनवेज आदि की थी सारी की सारी नालियों में बहा दी, शराब की बोतलें फेंक दी। लोगों ने सोचा पागल हो गया है, उस पंजाबी को, उस सिंधी को लोगों ने कहा पागल हो गया है, ये ऐसा क्यों कर रहा। रोकने का कोशिश भी किया, उन्होंने कहा अब नहीं होगा, यहाँ पर जब भी भोजन में बनेगा तो वेज ही बनेगा, और यहाँ पर हम कभी भी ड्रिंक आदि नहीं देंगे, यहाँ पर देंगे तो हम जो सादा सिंपल सामान है वो ही देंगे। विचार करना, उसका होटल बंद नहीं हुआ, पूरे इलाके में इतना नाम हो गया कि लोग चल चल कर उसके यहाँ जाने लग गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, हमें इतना ही सोचना है कि अगर हमारे द्वारा कोई हिंसा आदि का व्यापार होता है और हम बहुत धर्म ध्यान कर रहे हैं तो हमारा पुण्य यहाँ से वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमें मालूम नहीं है, अनजान है, तब तक तो चलता है, लेकिन जैसी जानकारी मिले तो हमें ख्याल करना है, उससे बचने का प्रयास करो, कोशिश करो। आप विचार करना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और कुछ किए बिना जय जयकार भी नहीं होती है। तो हम विचार करें, मंदिर में हम आते हैं, अगर जिन कपड़ों में चमड़े का एक लेबल भी लगा हुआ है हमें मालूम पर नहीं है तो बात अलग है, मालूम पड़ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। रेशम के बने कपड़े, मंदिर में आते हो रेशम के बने कपड़े, आप विचार करके रखना। अभी मैं आ रहा हूँ आसाम वगैरह से, वहाँ रेशम की खेती होती है, वहाँ रेशम के धागे निकाले जाते हैं। एक साड़ी बनाने में 5000 रेशम के कीड़े को कुर्बान कर दिया जाता है। आप विचार करना, एक रेशम का कुर्ता पहनते हो, हजारों उन रेशम के कीड़ों को वो उनको पालते हैं, पालने के बाद उन्हें खोलते पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने से वो घर आते हैं तो उनके मुख से लार निकलती है, और लार निकलती है तो वो लार को इकट्ठा करते जाते हैं, उससे तुम्हारे रेशम के धागे बनते हैं। और उन्होंने त्याग कर दिया ना रेशम के कपड़े का, आके त्याग किया। उसने कहा कि महाराज मैं अब रेशम के कपड़े नहीं पहनूंगा। आप विचार करना, होंगे तो वो छोड़ दूंगा। ऐसे ही आप मन बनाओ, क्योंकि आपके पुण्य यहीं से बढ़ने वाले हैं। ये संदेश तुम्हें बाहर कोई नहीं देगा। रेशम का कपड़े वाला तो कहेगा कि रेशम पहन लो, अभी तो बाद में कहाँ पहनने को मिलेगा। आखिरी में जब जाओगे ना तो कफन ही मिलेगा, ना उसमें जैम होती है ना उसका श्रृंगार होता है। अब विचार करके रखना, हमें बाहर से संदेश नहीं मिलेगा, गुरुओं के पास जाने से मिलेगा। तो हम इतना ही विचार करें, रेशम के कपड़े अगर घर में भी हों तो निकाल देना, उनको हटा देना। ऊन के कपड़े पहन के नहीं जाएं, अभी तो नहीं पहनोगे, सर्दी आती है। आप ख्याल करो, हमें मंदिर में जाना है, अगर बेड़े के ऊन के कपड़े पहन कर जाते हैं तो मंदिर में जाने से बहुत तीव्र पाप का बंध होता है, क्योंकि हम साक्षात कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं। साक्षात हम उन भेड़ों की खाल से निकाले गए कपड़े को पहन के जा रहे हैं। वैसे आजकल सूत के धागे के ऐसे ऐसे स्वेटर आदि बनने लग गए हैं कि जिनको भी पहन के जा सकते हो, ऊन के बने। हाँ, ऊन के कपड़े महंगे भी होते हैं। आप विचार करना, जो भेड़े के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके बाल बड़े सॉफ्ट होते हैं। जो बड़ी भेड़ें हो जाती हैं, अरे भेड़ों से छोड़ो, अब अपने आप से लगाओ। छोटे बच्चे होते हैं, उनके बाल देखो बिल्कुल सॉफ्ट दिखेगी, और अपने बाल अगर शैम्पू ना लगाओ ना तो ऐसे लगोगे जंगल के भील आ गए हो। तो शैम्पू लगा लगा के चमकाते रहते हो बालों को और खिजाव लगाते जाते हो, जिससे बाल ही काले नहीं होते। मुझे तो ये आश्चर्य लगता है, कभी कभी हमारे 50 साल में सारे सफ़ेद हो गए, ये अम्माओं के 80 साल में नहीं सफ़ेद हो रहे हैं, ये दादाओं के 80-90 में भी बिल्कुल काले भक। चक्कर ही नहीं समझ में आ रहा, ये सा कौन सा इन्हें घी खाया है, घी खाया खिजाब लगाया है। आप विचार करके रखना, एक दादाजी आए, उनके बाल तो पूरे काले, इन दादाजी के तो सफ़ेद हैं, वो दादाजी के काले और मूछें उनकी सफ़ेद। हमने कहा ये क्या हुआ? बोले महाराज ट्विन वन का जमाना है,
ये हमारी निशानी बताता है और ये जमाने की निशानी बताता है। ख्याल करना, हम मंदिर जाएं, वो पवित्र स्थान है, वहां पर हमें श्रृंगार करना है तो अच्छे से अच्छा श्रृंगार करो, आभूषण पहन के जाओ। जितना तुम्हारे पास घर में है पहनो, घर में रखने के लिए नहीं है। हम इतना ही ख्याल करें, मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहनकर जाएं, अच्छे वस्त्र पहनकर जाएं। लेटरीन बाथरूम के वस्त्रों से नहीं मंदिर जाना चाहिए। लेटरीन के वस्त्रों से मंदिर तो जाना ही नहीं चाहिए। बाथरूम के वस्त्र में अगर कभी दिन भर में कभी बाथरूम जाते हो तो बाहर से ही करना चाहिए। पूजा पाठ करते हो, कभी भी अगर पूजा में 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए और तुम्हें कहीं जाना है जरूरी काम से, अगर तुम जा रहे हो और जाकर फिर वही पूजा करने लग रहे हो, या तो वस्त्र बदलो या पूरा स्नान करो तभी, और कदाचित कहीं पूजा में बैठ भी जाओ, वो पाप तो तुम्हारे पास है। लेकिन कभी भी अगर हम बाथरूम आदि चले जाएं पुरुष वर्ग, और उन कपड़ों से तुमने अगर भगवान का अभिषेक कर लिया, ये पाप धुलेगा नहीं, ये पाप कई जन्मों तक, क्योंकि तुमने अपना ही पाप नहीं, सारे लोग करेंगे, उनको भी पाप तुम्हें ही लगने वाला है। हम विचार करें, हमारे पास सब जगह की ड्रेसें हैं। हम शादी में जाते हैं तो हमारे पास ड्रेस है, हम किसी के यहाँ बैठने के लिए जाएं तो उसके लिए ड्रेस है, हम रात को सोते हो तो उसके लिए भी एक नई ड्रेस है, उसका नाम है नाइट ड्रेस, है ना। हम विचार करना, हमारे पास सोने के लिए भी नाइट ड्रेस, घूमने जाएं तो बरमोडा, बरमोडा भी क्या, वो दादा कोकड़े की पिक्चर देखते थे पहले, नाड़ा निकल रहा है और वो घूमता घूमता चला जा रहा, वही अब आदमी वही पहन के निकल जाता रास्ते में, दादा कोकड़े बनता। अरे भाई बरमोडा पहनना है तो अंदर जाके पहनो ना। आप विचार करना, अंडरवियर का बड़ा ही रूप है बरमोडा। तो हमें इतना ही विचार करें, इतना ही सोचें, हमारे पास सब जगह की ड्रेस है, व्यापार की ड्रेस है, शादी की ड्रेस है, अपने घूमने की ड्रेस है, रात में सोने की ड्रेस है। भगवान की ड्रेस क्यों नहीं बनाई आज तक? आप विचार करना, भगवान के लिए एक वस्त्र आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि आप व्यापार के वस्त्र पहनकर मंदिर में जाते हो तो जो दिन भर में पसीना लगता है ना, वैसा ही परिणाम होगा। हम धोती नहीं पहन सकते, साड़ी पहनने में हमें बहुत पसीना आता है, साड़ी नहीं पहनेंगे हम, पैंट शर्ट पहन के आहार ले सकते हो तो ले लो। मैंने कहा बेटा तुम नियम ले लो कि हम जीवन में कभी साड़ी नहीं पहनेंगे। तो हाँ हमारा नियम ले लूँगा मैं, जीवन में कभी साड़ी नहीं पहनेंगे। मैंने उससे बोला शादी होगी तब तो पहनना पड़ेगी। नहीं महाराज, मैं शादी भी ऐसे आदमी से करूंगी जो कहेगा पैंट शर्ट की छूट है। आप विचार, शादी भी मैं पैंट शर्ट में, क्योंकि उसने मैं यहाँ इंडिया में शादी नहीं करूंगी तो विदेश में करूंगी जहाँ पैंट शर्ट चलता है। ख्याल करना, वो कथानक तो हंसी मजाक का चला गया, लेकिन हमारी जब ड्रेस हमारे शरीर पर होती है ना, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। छोटे से बच्चे को अगर पुलिस की ड्रेस पहना दी जाए, भले ही वो पुलिस नहीं है लेकिन पुलिस की तरह हरकतें करने लगता है, रौब जमाने लगता है, बेवजह ही रौब जमाता है। अब विचार करना, पुलिस वालों को बेवजह ही रौब, उनको दिखाना ना मैं भी कुछ हूँ। डॉक्टर की ड्रेस पहना दो तो वो कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे सही आदमी का भी इलाज कर दे, इधर आओ मैं तुम्हें चेकअप करता हूँ। डॉक्टर की ड्रेस पहनकर वो चेकअप करने लग जाता है। अगर उसे पंडित की ड्रेस पहना दो तो वो तुम्हारा हाथ वाथ देखने लग जाता है। फौजी की ड्रेस पहना दो तो वो फौजियों की तरह बन जाता है। आप विचार करना, अभी जब फैशन डिजाइन वो होता है ना, यहाँ क्या एक शो करोगे ना आप लोग पर्यूषण पर में, फैशन शो क्या बोलते हो उसको, हाँ फैशन डिजाइन शो, फैंसी ड्रेस, हाँ फैंसी ड्रेस। अब आप विचार करना, फैंसी जो माता जी की ड्रेस पहना दो तो वो माता जी की तरह चलती, भले यहाँ से स्टेज से नीचे उतरने का वो शैतान सिंह हो जाए, लेकिन मंच में तो बिल्कुल माता जी या महाराज जी बन के चलेगा, क्योंकि ड्रेस का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप मंदिर की एक ड्रेस बनाओ जिसको आम कामों में मत लगाना। मंदिर की 1 या 2 ड्रेस बनाओ। आपके पास हर जगह की 10 ड्रेसें हैं, लेकिन मंदिर के लिए एक ड्रेस नहीं बना सकते हो।
आप विचार करके रखना कि जो वस्त्रों को पहनकर आप सोते हो, जिन वस्त्रों को पहनकर आप भोजन करते हो, जिन वस्त्रों को पहनकर आप अथवा तथवा कार्य करते हो, उन्हीं वस्त्रों से मंदिर में आते हो, तो मंदिर में वो वस्त्रों में जो परमाणु लगे हुए हैं उसका तुम्हारा परिणाम खराब करने वाले होंगे। इसलिए इतना ही ख्याल करो। तो आप विचार करना, एक ड्रेस तुम्हारी घर से होना चाहिए। पुरुष वर्ग से कहना चाहता हूं, मंदिर की धोती पहनते हो, मंदिर की धोती पहनने से जो पुण्य तुम्हारा है वो जिसने धोती दान में दी है उसको जा रहा है। और मंदिर की धोती धुली है, शुद्ध है या नहीं, आप विचार करना। जिसने उतारी वैसी डाल गया और आप आए, आपको कुछ नहीं मिला, आपने उठा के पहन ली। अब किसी व्यक्ति को खुजली हुई और तुमने वो खुजली वाले की धोती पहनी, तो क्या करोगे? यहाँ खो जाओगे, यहाँ खो जाओगे, यहाँ खो जाओगे। और ये खुजली का भी बड़ा आश्चर्य है। एक आदमी आया मेरे पास, बोला आनंद भाई कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है। मैंने कि पैसा मिलने वाला है तुम्हें? पैसा आने वाला है। वो बोला महाराज मेरे पैरों में भी खुजली हो रही है। मैंने तो विदेश जाने का सौभाग्य मिलने वाला है, पैर में खुजली हो तो तुम्हें कहीं जाएंगे, बाहर विदेश जाओगे। बोला महाराज सीने में भी खुजली हो रही है। मैंने कोई तुम्हें प्यार करने वाला मिलने वाला है, सीने में खुजली हो रही। वो महाराज पीठ में भी खुजली हो रही। मैंने भाग यहाँ से, खुजली की बीमारी हो गई तेरे को, सब जगह खुजली हो रही है तेरे को, तो खुजली की बीमारी हो गई तेरे को। आप विचार करना, अगर मंदिर में किसी के दूसरे के वस्त्र पहनते हो और उसमें अगर कहीं पर भी उससे कोई बीमारी हुई, चर्म रोग हुआ या उसको कोई और दिक्कत हुई, वो तुमको भी लगेगी, क्योंकि परमाणु कहीं ना कहीं रह जाते। मंदिर में जब धोती धुलती है ना, उसमें छना पानी का प्रयोग नहीं कर रहा है वो पुजारी, वो माली। अनछने पानी से धोती धुल के मिल रही है, तो तुमने जो पुण्य कमाया है ना धोती पहनकर, वो अनछने पानी के धोती से पाप में परिवर्तित हो गया। आप घर से नहीं ला सकते हो, आप यहाँ पर ही इतने अच्छे लॉकर बनाए, यहाँ पर हमारी कमेटी ने, बेलगछिया टीम ने, अनंत भाई की पूरी टीम ने, आप अपना धोती धो सुखाओ और उसमें रख दो, लॉकर लगा दो, क्या दिक्कत है? कल आकर फिर पहन लेना। आप अपने कार खुद करेंगे, धोकर सुखाएंगे तो छने पानी से करेंगे, पुण्य आपको लगेगा। आप मंदिर की धोती इस्तेमाल ना करें, अपने घर की धोती बनाएं, अच्छी से अच्छी। ये क्या लाल पीली पहनते रहते हो? अच्छी, खूब अच्छा, अच्छे कपड़े लेकर आओ। आप देखो मंदिर में जाओ तो ऐसा कोई नियम तो नहीं है पीली पहन सकते मंदिर में। अगर पिंक कलर हो या और कोई अच्छा कलर हो तो वो नहीं पहन सकती, बस उसके अलावा कोई नहीं। तो महिलाओं के बड़े मजे हैं, तुमको तो चाहे कुछ भी पहनो, इन पुरुषों को तो लाल पीले ही होना है। आप विचार करके रखें, लेकिन कोई बात नहीं। अभी विधान में हमने यहाँ पर अच्छे कपड़े, आजकल बहुत सुंदर कपड़े हमारे करघा से निकलते हैं, रंग बिरंगे, है ना, वो सूती के कपड़े हैं, है ना, वहाँ से हमारे वो उसमें अहिंसा का ये प्रतीक पुस्तक है, तो वहाँ से भी लेकर आप उन कपड़ों को अपना एक बना लो जोड़ी। आहार में भी आओगे तो दोनों की एक ही जैसी जोड़ी होगी, एक ही जैसे कपड़े होंगे। हर जगह मैचिंग करते हो, भगवान के पास भी मैचिंग करो ना थोड़ी बहुत। हाँ, आप विचार करना, हमारे कपड़े खुद के होना चाहिए अलग से, मंदिरों के कपड़ों से। और एक बात ख्याल करें, मंदिरों को भी समझें हमारे आनंद भाई पूरे, पुराने कपड़े मंदिर में हो जाएं 6 महीने में तो बदल दो। हम अपने 2 महीने 3 महीने में बदलते हैं, मंदिर की साड़ी सालों चलती रहेंगी नहीं। 6 महीने में हमें मंदिर की धोतियां बदल देना है। 15 दिन में, महीने भर में भगवान के छन्ने, भगवान का जो प्रक्षालन होता है, यहाँ तो हमने देखा नहीं लेकिन धुले धुलाए अच्छे, लेकिन कई कई जगह ऐसे छन्ने होते हैं अगर आदमी को सुंघा दो तो मिर्गी आ जाए, है ना। आप विचार करना, पोंछे से भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। भगवान को पोंछने के लिए छन्ने बिल्कुल साफ सुथरे 15 दिन के अंदर बदल जाए। 15 दिन में उनमें कड़कपन आने लगता है। हमें भगवान को जब पहुंचना है तो सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, सूती होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल चमचमाता हुआ आदमी के हाथ में। 15 दिन में भगवान के कपड़े बदल जाना चाहिए। और पुरुषों के 6 महीने में कपड़े यहाँ पर 3 महीने 6 महीने में बदल जाना चाहिए। तब तुम्हारा कहीं जाकर पुण्य विशेष होगा। एक एक जोड़ी अपनी खुद लेकर आने का प्रयास करो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।